श्री गणेश जी का जन्म एक प्यारी और दिव्य कहानी। कैलाश पर्वत पर एक शांत सुबह थी। बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की हल्की किरणों से चमक रही थीं। माता पार्वती ध्यान से उठीं और उनके मन में एक सुंदर सा विचार आया। काश मेरा भी कोई अपना पुत्र होता जो हमेशा मेरे पास रहे। महादेव उस समय तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अक्सर अकेलापन महसूस करती थीं। उसी दिन उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। बालक गणेश की रचना। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए उपटन, हल्दी और चंदन से एक छोटा सा बालक बनाया। अपने दिव्य स्पर्श से उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते वह बालक मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर प्यारी सी हंसी। माता पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम है गणेश। पहला आदेश, मां की रक्षा। माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा, जब तक मैं बाहर न आऊं किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने गर्व से सिर हिलाया। ठीक है मां, कोई भी अंदर नहीं आएगा। छोटे गणेश द्वार पर डटकर खड़े हो गए। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मां की आज्ञा सबसे बड़ी है। महादेव का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने द्वार पर एक बालक को खड़ा देखा। शिव जी बोले, बालक हटो, यह मेरा घर है। गणेश जी ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्षमा करें, मेरी मां अंदर हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। शिव जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने दोबारा कहा, लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। टकराव और परीक्षा। देवगण भी समझाने लगे, लेकिन गणेश जी डटे रहे। छोटा सा बालक पर साहस पहाड़ जैसा। अंततः स्थिति गंभीर हो गई। क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। पूरा कैलाश सन्न रह गया। माता पार्वती का विलाप। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, यह मेरा पुत्र है। मैंने स्वयं इसे जन्म दिया है। माता पार्वती का क्रोध इतना प्रचंड था कि सृष्टि कांप उठी। उन्होंने संहार का रूप धारण कर लिया। गणेश का पुनर्जन्म। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, जिस प्राणी का सिर सबसे पहले मिले उसी से गणेश को जीवित किया जाए। सबसे पहले हाथी का सिर मिला, शांत, बुद्धिमान और शक्तिशाली। शिव जी ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया। देखते ही देखते गणेश जी फिर से जीवित हो उठे। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वरदान और सम्मान। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश जी सबसे पहले पूजे जाएंगे। वे बुद्धि, विवेक और शुभता के देव होंगे। हर शुभ कार्य उनके नाम से शुरू होगा। देवताओं ने जयकार की, जय श्री गणेश। गणेश जी मुस्कुराए, अपनी सूंड हिलाई और मां पार्वती की गोद में बैठ गए।